कोई कहेगा तुम्हारा शनि खराब है, कोई कहेगा तुम्हारा राहु खराब है, कोई कहेगा तुम्हारा केतु खराब है, कोई कहेगा तुम्हारा घर खराब है, कोई कहेगा तुम्हारा पति खराब है, कोई कहेगा तुम्हारी पत्नी खराब है, कोई कहेगा तुम्हारा पड़ोसी खराब है। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? पर जो सत्य है वो सिर्फ मंच से विपिन बिहारी कहेगा, इतनी ताकत कोई नहीं बना सकता है। अब सत्य सुनने के लिए कान खड़े कर लेना। ना तुम्हारा राहु खराब है, ना तुम्हारा केतु खराब है, ना तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारे कर्म खराब हैं जिसके लिए तुम ये सब भोग रहे हो। अगर व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेवे तो ना राहु खराब होगा, ना केतु खराब होगा। यहां व्यक्ति के कर्म खराब हैं। आदमी वास्तु दोष दिखवा रहा है, ग्रह दोष दिखवा रहा है, कुंडली के दोष दिखवा रहा है, पर खुद के दोष कोई नहीं देख रहा है। स्वयं के दोष देखो। ना वास्तु में दोष है, ना कुंडली में दोष है, दोष तो स्वयं तुम में बैठा है। तुम्हारे कर्म खराब हैं। और व्यक्ति अपने कर्मों को भूल जाता है। अब कभी शनि को खराब, कभी राहु को खराब, कभी केतु को खराब। एक बार ये भी तो सोचो कि हमारे कर्म कितने खराब हैं। और अगर व्यक्ति अपने कर्मों पे चलने लगे सही सही, तो ना कुछ राहु कर सकता है, ना केतु कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेरी बात का समर्थन किया। गोस्वामी जी कह रहे, कौन बिगाड़, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसीदास जी कहते दुनिया में कोई तुम्हारा बिगाड़ने वाला नहीं है। कब? जब सीतानाथ सहाय करे। देखो, कर्म अच्छे करोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और कर्म गलत करोगे तो भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए ना शनि खराब है, ना राहु खराब है, ना केतु खराब है। मुझे लगता है आज के व्यक्ति के कर्म खराब हैं, इसलिए वो भोग रहा है। बस कर्मों को सुधारो। और भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन सी जात में भाई, बहुत ऊंची जात में भाई अकौ ठाणे बुकरा पटाए हुए तो, कच्चे मुर्गा चीथे हुए तो। भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुम किस जाति में गए और तुमने कौन सा कर्म किया। क्योंकि जाति तो सब भगवान की बनाई है। भगवान स्वयं माता सबरी से कहते हैं कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, हम इनके बंधन में नहीं हैं। और एक बहुत कड़वी बात आप लोग सुन नहीं पाओगे, मेरी नजर में कोई भी जाति नीच नहीं है, कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं। ऐसी कोनों जात नहीं है जिसमें दो चार नीच न होए, और उन दो चार नीचों ने सत्यानाश कर दी। कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जात में दो चार नीच जरूर हैं। और उन्होंने सब सीताराम कर दी। बोलो विश्वनाथ बाबा की। तो चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है। चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, और दर्जी कपड़ा काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। निवेदन यह है कि अपने जीवन को तमाशा मत बनाओ, अपने जीवन को तीर्थ बनाओ।
तुम्हारा स्वयं का जीवन तीर्थ होना चाहिए। तुम जहां बैठ जाओ वहां तीर्थ बन जाए, तब तो तुम्हारा जीवन है, वरना हमारे और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं। 6 चीजें तो बराबरी से मिली हैं हमें और जानवर को। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेसम अधिकम विशिष्टम। हमें भूख लगती है तो जानवर को भी भूख लगती है, हमें नींद आती है तो जानवरों को भी नींद आती है, हमें प्राणों का भय है तो जानवरों को भी प्राणों का भय है, हम संतान पैदा करना जानते हैं तो जानवर भी ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पर सिर्फ ज्ञानम ही तेसम अधिकम विशिष्टम, एक ज्ञान ऐसा है जो भगवान ने इंसान को दिया है। पर आज तो इंसान भी फेल है, आज तो इंसान भी फेल है। अपना अच्छा बुरा तो कुत्ता जानता है। अभी तुम किसी कुत्ते को रोटी डालो, वो यहीं बैठ के खाएगा, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठाएगा तो घर के पीछे बैठ के खाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो चोरी किया है। और इतना ही बैठ के खा रहे तो हमारी करहाई तोड़ दे धनी। इतना तो कुत्ता जान गया, पर हम और आप न जान पाए कि हमारा अच्छा और बुरा क्या है। इस जीवन को तीर्थ बनाओ, इस जीवन को तमाशा मत बनाओ, क्योंकि ये मानव जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। कोशिश करो कि इसका उपहास न बन जाए, मजाक न बन जाए मनुष्य जीवन का। ये बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। न जाने अगले जन्म में क्या बन के आओ, कुकर सूकर गधा घोड़ा। इस बार इंसान बने हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग कहें कि हां दुनिया में कोई आया था। एक काम तो ऐसा करके जाना। एक बात और ध्यान से सुन लो, जिस दिन ठाकुर जी के सामने जाओगे, तुमने गलत का क्या किया उसका हिसाब तो बाद में होगा। सबसे पहले तो यह हिसाब होगा कि तुमने अच्छा क्या किया। और जब तुम कहोगे मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, तो बिना जांचे ही पेपर पे लाइन खिंच जाएगी कि फेंक दो इसको, इसने कुछ अच्छा नहीं किया था। इसलिए कुछ अच्छाई जीवन में जरूर लाओ। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे, बहुत ध्यान से अब कथा को सुनना। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का एक सिर निस्तेज हो गया। काल भैरव के जन्म की कथा अपने कल के चरित्र में सुनी। इसके बाद 5 मंत्र ओम की व्याख्या। भगवान शिव के गले में नाग कैसे आया, कौन से शिवलिंग की पूजा करने से क्या फल मिलता है, कल मैंने आपको ये सारी चर्चाएं कथा के माध्यम से कही। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, आकृत्वा पार्थवे लिंगो ज्ञान देव प्रपूजिता वृथा भासंति सा पूजा। नारद, व्यक्ति बिना भगवान शंकर की पूजा के कोई भी किसी भी देवता की पूजा कर ले, वो कितना भी दान कर ले, पर अगर भगवान शिव की पूजा नहीं कर रहा है तो उसे किसी भी देवता की पूजा का फल नहीं मिलेगा और न उसे दान का फल मिलेगा। इसलिए शिव की पूजा सबको करनी चाहिए। कई एक मूर्ख टाइप के लोग, आजकल ये सोशल मीडिया का समय है, लोग कुछ भी लिख के डाल देते हैं और वो जल्दी वायरल भी, ऐसी बातें वायरल भी जल्दी होती हैं। किसी ने लिख के डाल दिया कि माताओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब कई माताओं के फोन आते हैं कि गुरुजी शिवजी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
शिव महापुराण के रुद्र संहिता में आया है कि शिव जी की पूजा कोई भी कर सकता है। विराजो विराजो शुक्ला जी, विराजो विराज जाओ। हमारे सभी शियर मऊसे भगत पधारे हैं, बहुत बहुत मान है। विराजो। वृंदावन बिहारी लाल की विराज जाओ। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता में आया है कि भगवान शंकर की पूजा स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इसलिए अफवाहों पे ध्यान मत दिया करो। सोशल मीडिया की हर बात सही नहीं होती, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। कोई भी बिना पढ़े लिखे, बिना शास्त्र को जाने कुछ भी उठा पटक करके बोल के डाल देता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा कोई भी कर सकता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव की पूजा के बारे में कि कौन से दिन भगवान शंकर की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है। जो रविवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसको निरोगिता मिलती है, उसको बड़े रोग नहीं होते हैं भगवान शिव की कृपा से। रविवार को शिव अभिषेक करने वाले को शरीर से निरोगता प्राप्त होती है। जो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है उसको धन की प्राप्ति होती है, उनका धन बढ़ता है जो सोमवार के दिन शिव अभिषेक करते हैं। मंगलवार को जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसके वंश की बेल बहुत आगे तक जाती है, उनको पुत्र प्राप्ति होती है। और एक बात तो हम और बताएं, मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना। जैसे ही माताओं के गर्भ अवस्था आवे और माताओं को पता लग जाए कि हमारे गर्भ में कोई नन्ना मुन्ना जीव है, उसी दिन से माताएं एक धतूरे का फल जहां मिल जाए उसको भगवान शिव को अर्पण करने लगना। तो पहली बात तो निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी, और दूसरी बात वो पुत्र बड़ा धार्मिक होगा। क्योंकि आज के वर्तमान समय में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना बड़ी बात नहीं है। आज के समय में सबसे कठिन अगर कोई काम है तो अपनी औलाद को अच्छे रास्ते पे चला देना। रास्ते पे चली गई हो, राहतगढ़ में लिख देना कि राहतगढ़ का सबसे धनी आदमी मैं हूं, और तुमने करोड़ों रुपए का भी कारोबार बना लिया हो, अगर औलाद बिगड़ गई तो तुम सबसे कंगाल आदमी हो। मैं एक निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, क्या आप घर के किवाड़ खुले छोड़ते हो? छोड़ते हो? क्यों भाई सोनी जी, तिजोरी खुली छोड़ते हो? 3 बार फिर लाख बाग दुनिया का क्या फिर खुली तो नहीं रह गई जल्दी में। क्यों भाई कपूर जी, दुकान की शटर खुली छोड़ देते हो रात में? नहीं छोड़ते ना। बरसात में तुम सब भी तो दुकानदार बैठे हो, रात में किवाड़ खोल के छोड़ देते हो क्या? दुकान में से गए 3 बार तारो हलाउत के ऐसो तो नहीं है कि चाबी चटक गई होए। करते हो कि नहीं करते? जब तुम घर के किवाड़ खुले नहीं छोड़ते, तिजोरी का दरवाजा खुला नहीं छोड़ते, दुकान की शटर खुली नहीं छोड़ते, तो आज आपने बेटा बेटियों को खुला क्यों छोड़ दिया है? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अपने बच्चों को खुला क्यों छोड़ दिया? अपने बच्चों को भी खुला मत छोड़ो, क्योंकि तिजोरी तो एक बार संपत्ति चली गई तो फिर आ सकती है, पर अगर औलाद एक बार गलत रास्ते पे चली गई तो लौटना संभव नहीं होता है।
इसलिए जब किवाड़ खुले नहीं छोड़ते, शटर खुला नहीं छोड़ते, तिजोरी खुला नहीं छोड़ते, तो आज बच्चों को भी खुला मत छोड़ो, अपने बच्चों पे ध्यान रखो। और एक बात तो हमारी बिल्कुल अब भाई ध्यान से सुन लीजिए, खराब लगे सो अब भाई भग जो। तो हो गई कथा, जितने जने बैठे रहे उतने ही अच्छे। हमें एक बात बताओ, बिल्कुल जब दिमाग में बैठा लियो, अगर तुम्हारे बेटा या बिटिया को फोन आवे और कहूं वो कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। अब तो ढीक है सो पेड़ों कहाओ, जो अंदना तक है सो सदो है, कोनो भी रात में बेसकत है। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा सहेला है कि जो तुम अपने मम्मी पापा के सामने बात नहीं कर सकते? फिर तो थाने में रो रहा है पुलिस के, कई साहब हमने तो सोता ही रहे, पता ही नहीं पर वो मार जा मूड पटक के। जब का तुम्हारी फूट गई थी, जब का 3 महीना से 2-2 घंटा फोन पे बातें आ रही, जब का फूट गई थी, जब का अकल चारों चरवे गई थी। अब पुलिस वाले क्या करें, तुम घरे सोत रहे, तुम रखा नहीं पाए। अपने बेटा या बेटी, विशेषकर मेरा निवेदन है, बच्चों के मोबाइल में लॉक नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल में लॉक पड़ा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने बच्चों के फोन चेक जरूर करो। कोई भी फोन आए घर में, कोई भी उठा सकता है, यह नियम बनाओ। जरूरी नहीं कि जिसका फोन है वही उठाएगा, कोई भी उठा सकता है। आजकल बताओ, राधा के देश में, मीरा के देश में, अवंतिका बाई के देश में, झांसी की रानी के देश में आज मोनी मोड़ा रीलों में लगे हैं, अच्छे घर के नच रहे और मोबाइलों में। तुम्हारो की करे फूट गई, तुम्हारा नहीं दिखाए, तुम्हारा भी तो मोबाइल चला थुयो, तुम्हें नहीं है सर में। अरे बेटा, तुम्हें नाम कमाना है तो पढ़ाई में नाम कमाओ। नाम कमाना है तो वो दिन अपने बाप के जीवन में लाओ जब इस राहतगढ़ की पेपर में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम आवे कि एक राहतगढ़ की बेटी ने पूरे प्रदेश में आज टॉप किया है फला क्लास में। ऐसा नाम कमा के बताओ। नहीं बज रही है मैं थप्पड़ी, कमाइयों को यहां फूटी। अरे राम राम, रियल लाइफ बर्बाद हो गई और रील की लाइफ चालू हो गई। इसलिए जब खिड़की बंद करो, दरवाजे बंद करो, तिजोरी बंद करो, जब उनको खुला ना छोड़ो तो अपने बच्चों को भी खुला मत छोड़ो। तो मंगलवार के दिन जो भगवान शिव का पूजन करता है उसके वंश का नाश कभी नहीं होता, वंश की बेल भगवान शिव बढ़ाते जाते हैं। जो बुधवार के दिन भगवान शिव का पूजन करता है उसके जीवन से आलस समाप्त हो जाता है। बुधवार के दिन पूजन करने से शरीर में आलस नहीं आता है। गुरुवार के दिन जो भगवान शिव की आराधना करता है, गुरुवार के दिन जो शिव की आराधना करता है उसका जग में नाम जरूर होता है। जो शुक्रवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करता है उसके परिवार में प्रेम बढ़ता है, उसके परिवार में कलह नहीं होता। अगर तुम्हारे परिवार में बहुत कलह है तो शुक्रवार घर में भोलेनाथ का अभिषेक करवाने लगो या खुद करने लगो। और जो शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है वो लंबी आयु को प्राप्त होता है, वो लंबी आयु वाला होता है। बोलो काशी विश्वनाथ की। तो बिना भगवान शिव की पूजा के नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे कि बेटा
किसी भी देवता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। कल भगवान शंकर ने सृष्टि को बनाया और सृष्टि में जो पहला नगर बसाया वो था अबिरमुख क्षेत्र। उसका आगे चल के नाम पड़ा आनंदवन। उसका एक नाम क्या पड़ा? आनंदवन। उसी का नाम पड़ा काशी। उसी का नाम पड़ा वाराणसी। और ज्यादा फेमस हो गया बनारस। क्यों फेमस हो गया बनारस? अमिताभ बच्चन ने गाना गा दिया था, खई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। तो सब में बनारस बनारस हो गया। भगवान शिव ने जब, काशी कहां बसी है पता है? भगवान शंकर की त्रिशूल पे। जब प्रलय का समय आता है तो भगवान शिव काशी को त्रिशूल पे उठा लेते हैं, और जब प्रलय का समय समाप्त हो जाता है तो काशी को फिर स्थापित कर देते हैं। काशी का बड़ा महत्व है। काशी मरत जंतु अवलोकी। राजा हरिश्चंद्र भी उसी घाट पे गए, मणिकर्णिका घाट पे। हरिश्चंद्र जी का चरित्र आप लोगों ने सुना होगा। भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना भी काशी में बैठ के की है। कथा शायद आप लोगों ने सुनी हो। भगवान शिव को तीसरा नेत्र कहां से आ गया? कितने लोगों ने सुनी है भगवान शंकर के तीसरा नेत्र कहां से आया? एक बार भगवान विष्णु काशी में बैठे तप करने, और भगवान विष्णु ने विचार किया कि हम भोलेनाथ को 1000 कमल चढ़ाएंगे, कमल के पुष्प। भगवान विष्णु बैठ गए पूजा में, और जो पूजा में बैठे, भगवान शंकर ने विचार किया जरा देखें तो इनका तप तपस्या कितनी है। तो भगवान शंकर ने एक कमल का फूल उसमें से उठा लिया। कितने बचे? 999। अब एक एक नाम लेते जाते और एक एक कमल का पुष्प भगवान विश्वनाथ की पिंडी पे चढ़ाते जाते। गिनते गिनते जब 999 कमल के पुष्प बचे, अब भगवान विष्णु उठ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? मैंने कल या परसों एक बात बताई थी कि हवन करते में बीच में बोलना नहीं चाहिए, और हवन करते में बोलो तो फिर आचमन करके हवन करना चाहिए। ऐसे ही पूजा करते वक्त उठना नहीं चाहिए। कई बार हमने देखा आदमी पूजा को बैठो, महाराज जी हाथ में चावल है, बोले महाराज तन्ना रुक गयो, अब यार तन्ना बाहर तक सौदा दे आए, ग्राहक आ गओ। ऐसे पूजा नहीं होनी चाहिए। बहुत अगर जरूरत पड़ जाए, बहुत जरूरत पड़ जाए तो फिर आसन के यहां जल छोड़कर नेत्रों से लगा के उठें और उठ के फिर आचमन करके पूजा करें। अब कई बार जे बहन जी हरे वही ठंड में ऐसो करत हैं, भगवान के उतारे कपड़ा टाठी में धर दे। जो कोनो मोहल्ला की आ गई कही आओ जिज्जी तना चाय बना दे। अब भगवान टाठी में धरे, अब मंदिर में ठोठर रहे। चाय पी फिर गई सो तनक सो जल चढ़ाया, जो फिर आ गओ कोनो सो फिर बाहर ने करे आई। तनक देर में टाइम मिलो सो जल्दी जल्दी भगवान को चंदन लगाओ और फिर भागे आई। कहो 3 घंटा में भगवान सिंहासन में लौटे। पूजा जितनी भी करो, जितनी देर भी करो, एक आसन पे बैठ के करो।
भगवान नारायण ने विचार किया कि अब क्या करें, उठ सकते नहीं, उठेंगे तो हमारी पूरी पूजा खंडित हो जाएगी। आंखों में आंसू आ गए, और जब आंखों में आंसू आए तो विचार किया भगवान नारायण ने कि हे भोलेनाथ, ये पुष्प तो कमल कहलाता ही है, पुष्प तो कमल कहलाता है, पर भगवान के नैन कमल भी हैं, भगवान की आंखों को भी कमल कहा जाता है ना? कहते हैं कि नहीं कहते? श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। भगवान का एक एक अंग कमल है, और भगवान के मुख कमल में दो दो नैन कमल भी हैं। तो नारायण ने अपनी एक आंख निकाल करके शिव पिंडी पे चढ़ा दी। अपनी नजर, अपने नैन कमल एक कहां चढ़ा दिए? शिव जी को। शिव जी प्रसन्न हो गए। और एक बात और ध्यान से सुनना, भगवान किसी भी दुकान पे किताब मिल जाएगी, भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। वो काशी में बैठ करके नारायण ने बनाए। ओम शिवाय नमः, माहेश्वराय नमः, संभवाय नमः, पिनाकने नमः, महासेनाय नमः, गंगाधराय नमः। ऐसे 1000 नाम भगवान विष्णु ने उसी काशी की भूमि पर बैठ करके बनाए। अच्छा, नैन चढ़ाने का मतलब क्या है? आप भी चढ़ा सकते हो शंकर जी को अपनी आंखें, पर ऐसा नहीं कि नकार के। ये कथा को हमें अपने जीवन में भी जोड़ते चलना है। विष्णु ने अपनी आंख निकाल करके शिव जी को चढ़ा दी, ये काम हम और आप भी कर सकते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि भगवान विष्णु कह रहे कि प्रभु, अभी तक इन आंखों से संसार को देखा है, पर आज से ये आंखें आपको चढ़ाते हैं, अब आपके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। ये आंखें चढ़ाने का हम और आप भी तो ये कर सकते हैं कि अब हम कुछ गलत देखेंगे ही नहीं। वाणी भी भगवान को चढ़ा सकते हो, मतलब आज के बाद हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। कान भी भगवान के बना सकते हो, आज के बाद हम गलत सुनेंगे ही नहीं। अरे तुम चाहो तो एक एक अन्न के कण पे भगवान का नाम हो जाए, आज के बाद हम वही भोजन करेंगे जो भगवान को भोग लग जाएगा। आप यज्ञ में आहुति डालते हो, कभी कभी अपने मुंह को वेदी बनाओ और इसमें भी आहुति डालो, पर वही डालो जो भगवान को भोग लग जाए। तो 1000 नाम भगवान शंकर के विष्णु ने उसी काशी में बैठ करके बनाए। और जैसे ही नेत्र चढ़ाया, भगवान शंकर प्रकट हो गए और उस नेत्र को उठा के अपने यहां रख लिया, दोनों भौहों के बीच में। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए। भगवान शिव ने हाथ जोड़कर जो स्तुति नारायण की है, तो जिसको विष्णु सहस्र नामावली कहते हैं, 1000 नाम उसी काशी में, 1000 नाम उसी काशी में भगवान शंकर ने नारायण के बनाए। 1000 नाम विष्णु के हैं और 1000 नाम शंकर जी के हैं। शिव जी कहते हैं विष्णु, आज के बाद जो मेरे मंदिर में आकर के और तुम्हारे 1000 नाम मुझे सुना जाएगा, 1000 नाम जो मुझे सुना जाएगा, वो तुम्हें तो प्राप्त करेगा, पर साथ में मुझे भी प्राप्त कर लेगा। हो सके कोशिश करिए, श्रावण का महीना है, 1000 विष्णु के नाम कभी शिव मंदिर में बैठ के लेके देखना। फिर पुस्तक मिल जाती है दुकानों पे,
विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम के नाम से, जिसको अभी कई लोग तो अर्चन भी करते हैं। ये तारीफ वाली बात नहीं है। मेरे घर में लगभग ये 8वां 9वां वर्ष है, पूरे श्रावण के महीने अर्चन चलता है। रात्रि में 1000 नाम ले लेके भगवान शंकर को कुछ भी, कभी जल चढ़ा दें, कभी 1000 चम्मच दूध चढ़ा दें, 1000 चम्मच दही चढ़ा दें, या 1000 चम्मच कोई तीर्थ का जल चढ़ा दें। पुष्प मिल जाए तो पुष्प, बादाम या चिरौंजी जो भी मिल जाए। तो 1000 नाम ब्रह्म विष्णु के शिव जी ने बनाए, और शिव जी के नाम जैसे कार्तिक के महीने में भगवान नारायण उतने प्रसन्न किसी वस्तु से नहीं होते। अगर भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान के मंदिर में कोई 1000 शिव जी के नाम, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर दे, तो भगवान नारायण उसकी सारी विपत्ति हर लेते हैं, सारी विपत्ति का हरण कर लेते हैं। ऐसा है बनारस। काशी से सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, कभी वाराणसी जाओ तो वहां से कभी गंगा जल भर मत लाना। बनारस से कभी अपने घर में गंगा जल नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा जी के जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, और जब वो गंगा से बाहर आ जाते हैं तो उनकी मुक्ति के हम लोग बाधक बन जाते हैं, और उसका हमें दोष लगता है। क्योंकि रामायण में जिन्होंने पढ़ी होगी लिखा है, काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में कोई जीव जंतु भी प्राण त्याग दे तो भगवत धाम को चला जाता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए काशी से कभी हमें जल नहीं लाना चाहिए। काशी का बड़ा महत्व है। एक भगत हुए सदन, कसाई, मांस का व्यापार करता था सदन। ध्यान से सुनना, मांस बेचता था। सदन के जो बब्बा थे उनको कोई गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जी दे गया था। तो जब तक बब्बा रहे तो बब्बा ने खूब पूजा करी। बब्बा मर गए, पिताजी ने तखरिया को धरो बना लो। अपन नहीं रख लेते बटैया टैया बांट के बगल में, वो धरो ही कही जा का के धरो बना लो। अब वही कांटो, तखरिया, तराजू सदन को मिल गई। अब सदन खूब मांस बेचे सालक राम की बटुलिया के वजन को। एक दिन वहां से कोई सिद्ध संत निकले और एक नजर में पहचान गए कि ये तो सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम प्रभु हैं। दौड़ करके सदन के पास गए, बोले भैया हमसे कछु पैसा ले लो, पर्जे हमें दे दो। अरे सदन बोलो महाराज पत्थर आया, तुम ले जा, हम दूसरों बना ले। अब हूं का पता कि गंडकी नदी के सालक राम प्रभु जी हैं। महात्मा ने लिए जंगल में गए, दूध दही घी शहद से स्नान कराए, पंचगव्य से, पंचामृत से खूब आरती उतारी, चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, भोग लगाओ, और एक डब्बी में रख के सो गए। रात में महात्मा की नींद खुली। महात्मा को लगा जैसे आश्रम में कोई रो रहा है। महात्मा ने सोचा 10-20 किलोमीटर तक कोई आश्रम घर नहीं है, यहां रो कौन रहा है। क्या देखा महात्मा ने कि सालक राम जी डब्बा में बैठे बैठे रो रहे। सदन गए, बोले क्यों प्रभु रो रहे। भगवान बोले महात्मा हमें अपने सदन के करे आओ, हमें बहुत खराब लग रहा हो, हम नहीं रहे पे वो के बिना। महात्मा बोले हद कर दी प्रभु तुमने, हम तुम्हें दूध दही से सपरा रहे, भोग लगा रहे,
और वो तुम्हें तोल तोल के मांस बेच रहा हो, तुम वो रो रहा है। भगवान बोले महात्मा जी तो अपनी अपनी सोच है, तुम्हें लगत के वो तखरिया पे मांस तोल रहा हो, हमें जो लगत के वो दिन भर हमें झूला झूला रहा हो, वो दूसरों काम ही नहीं है। भगवान को रे भरोसो नहीं है कौन पे रीझ जाए, कोई ठिकानो नहीं है मालक को कि कौन पे कौन गुण पे रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान बोले सदन महात्मा, और सदन जब अपने ग्राहक से बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो वेद का मंत्र बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि सदन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। सदन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। बेचता था मांस पर कभी मुंह पे नहीं रखा था। भगवान बोले तुम तो हमें अपने सदन के करे आओ, हमने रह पे वो बिना। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए, धन्य रे सदन। उठाए सालक राम जी, पहुंचे सदन के आधी रात में, कुंडी खटखटाई, सदन ने किवाड़ खोले, चरणों में गिर पड़ा महात्मा जी के। अरे महात्मा जी इतनी रात में? महात्मा बोले कि सदन, जिनको तुम साधारण पत्थर समझ रहे थे वो साक्षात गंडकी नदी के सालक राम हैं। कहां? ऊपर है। अरे तो बनो रहने दे। तो मैंने कहीं कुछ ने कहा होगा, अब वो न करे या नहीं पार और फंसेगा वो गलिया नहीं मैं पाने भी शरीर। थोड़ा सा निवेदन है, अगर आप लोग हमारी बात मान जाओ, थोड़ा सा खिसक के आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा ऐसे खिसक के आओ, इन्होंने लगे कि हमारी चल रही है। हम कहते बिल्कुल नहीं सर को, माई की माई हाल जा।
अच्छे लोग हैं, मान गए हमारी बात। हाँ, अपनी जगह बना के बैठ जाओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। निवेदन। चर्चा चल रही थी कि सदन के दरवाजे पर सालक राम जी को लेके महात्मा जी पहुंच गए। सदन चरणों में गिरे, बोले महाराज आधी रात में। महात्मा ने कहा, सदन, जिनको तुम साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहे थे, ये स्वयं सिद्ध प्रभु सालक राम हैं। सदन की आंखों में तो आंसू आ गए। तो क्या मैंने इतना पाप किया कि जीवन भर में उनसे मांस बेचता रहा? सदन बोला, महात्मा मेरी एक बात मानोगे? बोले क्या? तुम्हारे गले में जो झोली माला पड़ी है वो हमें दे दोगे? महात्मा ने कहा, ले लो। और अपने गले की झोली माला निकाल के सदन कसाई को दे दी। सदन ने उसी झोली में डाले सालक राम और जगन्नाथ जी की यात्रा को निकल पड़े। और जैसे ही चलते चलते गांव के बाहर गए तो एक झुपड़िया बनी थी, पति पत्नी दोनों बैठे थे। उस व्यक्ति ने कहा, भैया कहां जा रहे? बोले जगन्नाथ जी। बोले यहां से 20 किलोमीटर भयंकर जंगल है, रात्रि हो गई है, तुम रात में यहीं विश्राम करो, सुबह कोई और जाएगा तो उसके साथ चले जाना। सदन ने कहा ठीक है। पति ने पत्नी से कहा, सुनो ये हमारा अतिथि है और कमरा है एक, तो आज हम दोनों बाहर सोएंगे और ये हमारा अतिथि भीतर सोएगा। अब सदन की आंखों में कहां नींद है? जिसको प्रभु से मिलने की ललक लगी हो से नींद आएगी? सदन बैठे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। अर्धरात्रि में ये नारी भीतर गई। सदन ने देखा तो कहा, बहन तुम? भीतर आई, बोली मैं जान गई तुम हमारे पति को डर रहे थे, हमने पति को ही खत्म कर दिया। सदन ने कहा, ये तुमने क्या किया? तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। क्या बात है? ये नारी बोली कि इसको हमारे पति ने रात में रुकने का ठिकाना दिया और ये रात में मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा, मैंने मना किया और मैंने कहा पति को जगा दूंगी, तो उसने पति को ही मार डाला। गांव के लोगों ने सदन को बांधा और जो कबीले का राजा था उसके पास ले गए। गले में प्रभु सालक राम डले हैं झोली में।
राजा ने देखा, कहा जिन हाथों से तुझे छुआ है इसके दोनों हाथ काट के इसको भगा दो। सदन के दोनों हाथ कट गए। सदन मन में सोच रहा है कि जब तक इन हाथों से मैंने मांस बेचा कभी बुखार नहीं चढ़ा, और आज पहली बार माला झोली क्या उठा ली, भगवान तुमने मेरे हाथ ही कटवा दिए। रोते रोते सदन जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं, और जैसे ही सदन भगवान जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग दंडवत करने लगे, मानो कमल के फूल जैसे कटे हुए हाथ बाहर आ गए। सदन के दोनों हाथ जैसे के तैसे हो गए। भगवान प्रकट हो गए। सदन ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, अगर मैं पापी हूं तो मेरे हाथ कट गए, मुझे कोई दुख नहीं, पर अगर मैं पुण्यात्मा हूं तो आप मिले हो। तो मैं पुण्यात्मा हूं तो हाथ क्यों कटे, और अगर मैं पापी हूं तो आप क्यों मिले? आप ना मिलते, मेरे हाथ कट जाते, मैं समझता मैंने जीवन भर मांस बेचा, इसका दोष मुझे मिला। देखो भैया, एक बात और बता दें, जितने नौकरी पेशा बैठे हो, ऑफिसर बैठे हो, साहब हरे बैठे हो, कहूं और भगवान ने कहूं तुम्हें कलम दई होए, और तुम्हारी कलम से किसी गरीब का भला हो रहा हो तो चूकना मत। उस कलम से किसी निर्दोष को फंसाना मत। चाहे 10 अपराधी बच के निकल जाएं, पर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उनका तो जब अपराध का घड़ा भरेगा तो आएंगे। पर अगर भगवान ने तुम्हें कलम दी हो और अगर तुमने उस कलम का दुरुपयोग किया, तो जिस दिन वहां जाओगे भगवान कहेंगे, क्यों मैंने तुझे कलम दी थी, क्या किया? बोले सिर्फ झूठ फरेब घोटाले कराए। भगवान कहेंगे इसको कलम कर दो, कलम वापस ले लो। और अगर भगवान ने यहां से दोनों हाथ कलम कर दे, जितने जे स्टेशनों पे हाथ कटे टेढ़े, ये जितने डरे हैं, ये पहले के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आए रिश्वतखोर, ये बड़े बड़े अधिकारी डरे रहे स्टेशनों पे जिनके हाथ कटे हैं। काश भगवान ने इनको कलम दी, इनने कलम को दुरुपयोग करो, सो भगवान ने कलम करके वापस भेज दो।